नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। केंद्र में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोगों से डुग्गर संस्कृति और कला का आदर करने का आह्वान करते हुए डोगरा भाषा को 8वें शेड्यूल में शामिल करने के लिए आंदोलन के दौर को याद किया। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों से उस आंदोलन के बाद ही डोगरी भाषा को मान सम्मान मिला। जम्मू में आज आयोजित डोगरा विरासत उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोगों से डुग्गर धरती को इस विरासत में आगे ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में इस डुग्गर धरती को कई सौगातें मिली हैं। हमें इतना सक्षम होना होगा कि राष्ट्र के शताब्दी पर्व पर हमारी अगली पीढ़ी भी डुग्गर विरासत को पहुंचाने में सफल हो जाए, ताकि देश को दिखाया जा सके कि राष्ट्र निर्माण की रचना में उसका भी योगदान रहा है। ते करने के डॉक्टर कुंभारी रितु सिंह होरें करने च हमेशा अग्नि रोदियां न मैं डॉक्टर बैंक अधिकारी ते इंदे करले सामाजिक संस्था भी चला दे तुती तालियां ने सोशल पर कथा here in Jammu and Kashmir. This is my second time. मेरी पीढ़ी के लोग जिहड़ा कि वो जमाना भी दिखे दा जिसले एक लम्मा आंदोलन चलिया 8वें शेड्यूल विच डोगरी शामिल करने का युवा अवस्था च अस भी वो कन्नै जुड़े दे रहे। उनके वास्ते एक खास तौर पर एक प्रायश्चित भी महसूस होंदा है कि पिछले 10 बरे च मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद डोगरा की जिहड़ा डोगरा होने का एहसास जिहड़ा गौरव जिहड़ा स्वाभिमान एक नवे स्वरूप जागिया ये पहले नहीं था। और ये कई कारण भी हैं। मोदी जी के आने के बाद महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का ऐलान होया, उनके आने के बाद जम्मू कश्मीर का विलय दिवस घोषित होया ते जनता के आशीर्वाद करने मिगी भी एक सौभाग्य रहा कि पहली बारी लखनपुर जिहड़ा साडी कांस्टीचुएंसी ते जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है उत्थे महाराजा गुलाब सिंह जिहड़े संस्थापक है जम्मू कश्मीर राज्य के उनकी मूर्ति की स्थापना हुई, ताकि जिहड़े भी उत्थों यात्री आउण पहले सारे को पहले उनके दर्शन करन। ते उत्थे नेड़े गए वो पुल है जिथे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धोखे करने गिरफ्तार किया गया है, जिसले वो पंजाब तो जम्मू कश्मीर की सरहद दाखिल हो आते हैं। डोगरा साड़ी विरासत साड़ी आधार साड़ी ताकत होनी चाहिए। उस आधारशिला पर अस अपने आप की अज दे इस ग्लोबल वर्ल्ड इस वैश्विक हिंदुस्तान अपनी मान्यता अपनी स्वीकृति हासिल करने वास्ते प्रेरित होना लोड़चदा है, ताकि साड़ी अगली पीढ़ी भी जिया मोदी जी गलाते हैं कि विकसित भारत सन 2047 अज तो 20-22-23 बरे के बाद जिसले आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाग ते राष्ट्र उस वेले भारत का शताब्दी उत्सव मना रहा हो तो डोगरे भी आखी सकन उस पीढ़ी के कि शिखर पटल पर खड़ोते हिंदुस्तान की रचना साड़ा भी किसी योगदान रहा है। इस वास्ते मैं समझना कि डोगरा विरासत जी है या साड़ी कोई भी विरासत है वह सही माने च मान सम्मान तां हुंदा है कि अस उसकी विरासत के कन्ने कन्ने उसी अगले पड़ाव तक ले जाने वास्ते भी प्रयासग्रस्त रौचे। जिस चाली सारा हिंदुस्तान इसलिए एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बनी है, दुनिया के वास्ते कई सबक अमेज काम करारदा है। जम्मू के लोग डोगरे भी उसके यात्रा शामिल हो जान। जिस चाली की मोदी जी ने स्टार्टअप मूवमेंट शुरू की है, जिस चाली की वो सारिया टैक्नोलॉजी जी अजकल दुनिया के दूसरे हिस्से अज हिंदुस्तान भी उपलब्ध सारे डोगरे अगली पीढ़ी के बच्चे भी ना सिर्फ वह लाभ लैन बल्कि उसके योगदान शामिल हो जान, ताकि जिसले कल वो अपनी डोगरा विरासत की गल करन ते छड़ी भूतकाल नहीं करन, वर्तमान जिहड़ा उन्हें करिए दस्से दा उसका भी उन्हें मान होया उन्हें। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने दिव्यांग पेंशन को बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि ये सच है कि मौजूदा दौर में मात्र 1000 रुपये पेंशन ये दिव्यांग वर्ग का जो गुजारा है वो होना मुश्किल है, लिहाजा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये करने पर सरकार मंथन कर रही है। जम्मू में श्री आत्म वल्लभ जैन सभा द्वारा दिव्यांगों के लिए लगाए गए शिविर में पहुंची सकीना इत्तू ने बताया कि इस प्रक्रिया में भले ही कुछ समय लग सकता है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि दिव्यांगों को जल्द से जल्द ये सौगात दे दी जाए।
इससे पहले उन्होंने श्री आत्मवल्लभ जैन सभा द्वारा लगाए गए शिविर का जायजा लिया, जिसमें कि कई दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। मैं समझती हूँ कि ये एक जेन्युइन डिमांड है, कोई गलत मांग नहीं है, क्योंकि 1000 में आजकल कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन इसको जो है बढ़ाने की कमिटमेंट हमारे सरकार की है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की हैं। ऑलरेडी फाइल प्रोसेस हुआ है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको बढ़ाने में जो है 1000 से 3000 करने में हम ऑलरेडी सरकार लगी हुई है। ऑलरेडी प्रोसेस जो है वो चल रहा है, फाइल का प्रोसीजर जो है वो हो रहा है और इंशाल्लाह जो जितना भी जल्द हो सके हम इसको 1000 से 3000 जिला कठुआ में टीबी रोग की रोकथाम के लिए निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर ली गई है। जिले के व्यवसायियों को भी अब टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाएगा और ये अभियान कठुआ में सोमवार यानी कि 23 दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा और इसको जो है अभी फिलहाल ब्लॉक स्तर पर शुरू किया जाएगा। 3 महीने के इस कार्यक्रम के लिए जम्मू कश्मीर में 3 जिलों को यहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस टीकाकरण के लिए चुना गया है, जिनमें से एक कठुआ जिला भी है। इस अभियान के तहत कठुआ में 12,500 से ज्यादा व्यवसायों को यहां पर बीसीजी का टीका लगाया जाएगा। कठुआ के जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर राधा कृष्ण ने बताया है कि इस अभियान में टीबी के 80% मामले सामने आने की संभावना है। अगर किसी में टीबी के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका इलाज निःशुल्क किया जाएगा और मरीजों को इलाज के दौरान 1000 रुपए प्रति महीना सरकार की ओर से भी दिया जाएगा। हमारे 5 मेडिकल ब्लॉक हैं, ये बनी, बसोली, बिलावर, हीरानगर और पेरवल जी। तो हर ब्लॉक पे जो है वो ये वैक्सीन लॉन्च होगी और कुछ सेंटर्स बीएमओ साहिबान ने, क्यों पहले हमने सर्वे किया था, इसमें जो सभी लोगों को नहीं वैक्सीन लगानी है। इसका क्राइटेरिया है 6 पॉइंट्स हैं। पहला ये है कि 5 साल में जिन लोगों को एक बार भी ट्यूबरकुलोसिस हुई है तो उनको लगाएंगे, या उन पेशेंट के जो कॉन्टैक्ट्स थे, घर के जो लोग हैं उनको। तीसरा, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। चौथा, जो बड़े कमज़ोर हैं, जिनका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से नीचे है। और उसके बाद सेल्फ रिपोर्टेड डायबिटिक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मानेंगे जो सेल्फ रिपोर्टेड हैं वो होंगे, और सेल्फ रिपोर्टेड स्मोकर्स। ये 6 क्राइटेरिया के लोग हैं, इनको हम वैक्सीनेशन लगाएंगे और 3 महीने में ये पूरी पॉपुलेशन कवर करेंगे। हमने सर्वे किया हुआ है इस वल्नरेबल पॉपुलेशन का, तो वो हमारे कोई 30,000 के आसपास बनती है। लेकिन ये अभी फर्स्ट राउंड में हम कोई 12,500 कुछ लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। तो 23 तारीख को हम ब्लॉक हेड क्वार्टर पे वैक्सीनेशन लगाएंगे और कुछ सिलेक्टेड विलेजेस हैं जहाँ पे हम वो करेंगे, ये वैक्सीनेशन लगाएंगे। 6 किस्म के जो हमने बताए हैं आपको क्राइटेरियाज, इसमें टीबी के 80% केसेस निकलने के चांसेस हैं, क्योंकि इन लोगों में ज़्यादातर टीबी होती है। तो पहले हम इनको कवर करेंगे, तो ये 3 महीने में ऑलमोस्ट ये पूरी वल्नरेबल पॉपुलेशन हम कवर करेंगे। जो मशीनें पहले दिल्ली और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में होती थी, हमारे ब्लॉक लेवल पे हैं। नेट टेस्टिंग मशीन हैं जो कि 2 घंटे में आपको बता देंगी कि ये टीबी है, और अगर है तो खतरनाक टीबी है, तो खतरनाक है उसका भी हमारे पास इलाज है, मतलब उसकी स्टेजेस बता देती है। तो एक तो ये डायग्नोसिस पार्ट आ गया, उसके बाद ट्रीटमेंट जो है वो 100% फ्री है, और साथ में 1000 रुपया गवर्नमेंट दे रही है टीबी के मरीज को जब तक वो दवाई खाएगा। इसके बाद भी अब जैसे ये अडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन की बात करें तो बच्चों को हम देते थे बीसीजी टीबी रोकने के लिए, सिर्फ बच्चों को, अब अडल्ट को भी दे रहे हैं। सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत डोडा के इंडोर स्टेडियम में आज फ्रेंडली कबड्डी मैच करवाया गया।
सेना की 10 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा आयोजित इस कबड्डी मैच में डोडा और इसके आसपास के कई इलाकों के युवकों को इस खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया गया। इस मैच का मकसद युवाओं को एक मंच पर लाकर प्रतिभा का प्रदर्शन करने और ड्रग्स से दूर रहकर खेलों को अपनाने का संदेश देना था। आज ऑर्गेनाइज किया, ये फ्रेंडली कबड्डी थी, तो ये देखना चाहते थे कि सर बच्चों की गेम कैसी है। और सर हमें बाई चांस ये इंडोर भी मिल गया खेलने के लिए काफ़ी टाइम के बाद सर। और क्या कहते हैं ऐसे ये सर आर्मी वाले हर रोज़ ऐसे अगर मैच करवाएं तो बहुत अच्छा होगा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की गेम भी इम्प्रूव होगी। सर देखिए सर, इससे हमें पता चलता है कि क्या कहते हैं हमारी गेम कितनी है, हमारी गेम कैसी चल रही है, किस हिसाब से हम खेलते हैं सर, उस हिसाब से मैट पे उतना पता चलता है सर। मिट्टी पे सर, क्योंकि हम जब बाहर खेलते हैं सर, बाहर तो सर आजकल ठंड भी है, बाहर तो बहुत सारी इंजरीज होती है सर, जैसे कि मेरे घुटने पूरे छिल पड़े हैं सर। ना हमारे पास सर क्या कहते हैं, ये हमारे पास इंडोर भी नहीं है, हमें इंडोर में देते नहीं है सर आने का। अगर आर्मी वाले ये क्या कहते हैं कबड्डी का मैच करवाते हैं तभी हम इंडोर में खेल सकते हैं, अदरवाइज हमें इंडोर भी नहीं है सर, ना हमारे पास मैट है सर। जिसमें हमारे बच्चों को, डोडा के बच्चों को खास करके बहुत एक्सपोजर मिलता है और बच्चे आप देखते हैं कि डायरेक्टली धूल मिट्टी में खेलते हैं। और यहाँ में डोडा में आर्मी का मैं देख रहा हूँ 3-4 सालों से कंटिन्यूसली मैच होते हैं, पीर पंजाल होता है और यहाँ पे बच्चों को बहुत बूस्टर मिल रहा है। ऐसे जैसे इवेंट होने चाहिए और आर्मी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये कोशिश करते हैं कि युवाओं को इंगेज करते हैं। आज जिस तरह से युवा नशे की ओर भाग रहा है और गलत एक्टिविटी में पाया जा रहा है, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का और इंडियन आर्मी का ये जो इनिशिएटिव ये काफ़ी सराहनीय है, हम इनकी तारीफ करते हैं। और हम चाहते हैं और भी युवा ऐसे जैसे इनिशिएटिव में, ऐसे जैसे मौके में आएँ, ऐसे जैसे इवेंट में आएँ, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, और चीज़ें जितने भी खेल की प्रतियोगिता उनमें हिस्सा लेना चाहिए बच्चों को, और अपने आप में एक हैबिट बनाएं कि वो खेल के साथ बने रहें। स्वर्गीय जस्टिस मेहरचंद महाजन को आज उनके 135वें जन्मदिवस पर याद किया जा रहा है। जम्मू में आज महाजन सभा ने उनके प्रतिमा स्थल पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर समाज को उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। मेहरचंद महाजन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे और उन्होंने हमेशा ही सादगी भरा जीवन जीकर औरों के लिए मिसाल पेश की थी। महाजन जी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जस्टिस मेहरचंद जी का नाम रहेगा। कि कितने लायक है, वो उथे पढ़े और उसके बाद उन्हें BA करी है, LLB की थी लाहौर यूनिवर्सिटी का, और एक बड़ा एक नाम हुंदा होइया इहदे विच जिहड़ा लाह दे विच। और उसके बाद उन्हें वकालत की थी, लेकिन उसके बाद वो जज बनी है। वकालत विच भी उन्हें बड़ा कुछ उपलब्धियां हासिल कीतियां और उसके बाद जज बनी है। जज लाहौर हाई कोर्ट दे विच जज बनी है। लाहौर हाई कोर्ट जज बनने के बाद उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट दे विच आई और सुप्रीम कोर्ट दे विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। उन्हें असें एक रस्ता दस्या कि कि'यां तुस बरादरी दे लोग, कि'यां आम लोग जेह्ड़े न ओह् इस रस्ते पर चलन, और उन्हें उत्थे एक सादगी का नमूना पेश किया और बड़ा मज़ा आया कि एड्डा वड्डा आदमी होई है, उन्हें कमाल किया और लोकें एक रस्ता दस्या। मैं अज उनका बड़े सारे तुसें मुबारक देना उनके 135वें जन्मदिन। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं PDP की कठुआ की शहरी इकाई के जिलाध्यक्ष बनाए गए विशाल सलगोत्रा का आज कठुआ में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सलगोत्रा को PDP हाईकमान द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने हाईकमान की हर उम्मीद पर खरा उतरने की बात कही है। PDP की प्रदेश महासचिव राजेंद्र मनहास ने भी उम्मीद जताई कि विशाल सलगोत्रा पार्टी हाईकमान को निराश नहीं करेंगे। पिछले दिन जड़ी सारी पार्टी विश्वकर्मा साहब ने बोलिया कि दो आने दिन आज आगे और इनका काम काज देख के, इनकी लीडरशिप देख के पार्टी ने फैसला किया है कि कठुआ की जो कमान सिटी की है वो अर्बन की इनको सौंपी गई है
जिनमें बहुत बड़ा हाथ हमारे गुरु प्रसाद वर्मा जी का, जिन्होंने रिकमेंडेशन की कि ऐसे साथियों के आगे लाना चाहिए। और साथ ही जो कठुआ इस वक्त एक कश्मकश में पड़ा हुआ है, लोगों की समस्याएं यूं की धूं पड़ी हुई हैं और कोई पूछने वाला नहीं। कहने को तो बीजेपी बहुत कुछ कर रही है, मगर जो लोगों की मूलभूत परेशानियां हैं उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं, अपनी अपनी कुर्सी की तरफ ध्यान है। तो पार्टी ने ऐसे नौजवान साथी को डिस्ट्रिक्ट की कमान देकर एक बहुत ही कठुआ वासियों के लिए एक सुनहरी मौका है कि ऐसे नौजवानों का हाथ मजबूत करके अपनी समस्याओं का उजागर करके वो सब मिलजुल के ये हल करेंगे। और पूरी उम्मीद है, जैसे आपने गर्मजोशी के साथ आप इनका यहाँ पर हमने वेलकम भी किया, और इनसे पूरी उम्मीद रखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट की जो कमान होती है, जो काम है लोगों के छोटे मोटे, बिजली, पानी, बेरोजगारी, और किसी के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो उस आवाज को उठाना होता है। शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने डोगरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की है। शिवसेना ने जम्मू के आम लोगों और दुकानदारों से भी डोगरी को उसके मुकाम तक पहुंचाने में सहयोग देने का आह्वान किया। इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन मांगों का पिटारा खोला। उन्होंने सरकार से उच्च शिक्षा तक डोगरी विषय को अनिवार्य करने और शहर में लगे साइन बोर्ड डोगरी में लिखने के साथ साथ दुकानदारों से भी दुकानों के बोर्ड डोगरी में लिखने का आह्वान किया। जनता सरकार से भी और प्रशासन से भी जो है अपील करते हैं कि डोगरी को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे सबसे पहली मांग है कि डोगरी भाषा को, देखिए सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा तक डोगरी पढ़ाई जाती है, मगर उसके बाद डोगरी विषय जो है वो अनिवार्य नहीं है। डोगरी विषय को हायर सेकेंडरी तक, उच्च शिक्षा तक भी जो है एक अनिवार्य विषय बनाया जाए और निजी स्कूलों पर भी जो है वो सख्ती के साथ डोगरी पढ़ाने का जो है वो निर्देश जारी किए जाए। इसके साथ साथ सरकारी कामकाज, जो राजकीय कामकाज है, उसमें भी जो है डोगरी को शामिल किया जाए। देखिए आपने देखा है कि स्मार्ट जम्मू के तहत, स्मार्ट सिटी के तहत जगह जगह इस समय साइन बोर्ड लगे हैं, सूचना बोर्ड लगे हैं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी बोर्ड वो डोगरी स्थानीय भाषा के अंदर नहीं लिखा गया, या इंग्लिश के अंदर लिखा गया, हिंदी या उर्दू के अंदर लिखा गया। हमारी मांग है कि उन बोर्डों पर जो है डोगरी के साथ भी जो है वो सूचना, वो साइन बोर्ड जो है लगाया जाए। इसके साथ देखिए डोगरी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्थान के लिए हम स्थानीय लोगों को भी जो है वो आगे आना पड़ेगा। तमाम दुकानदारों के साथ साथ उन संगठनों से, व्यापारिक संगठनों से भी अपील है कि अपने अपने जो है व्यवसाय स्थलों के नाम जो आपने बाहर बोर्ड लगा रखे हैं, उनको भी जो है डोगरी भाषा के अंदर लिखा जाए। अरनिया में कई किसानों के बिजली के कनेक्शन काट दिए जाने के विरोध में किसान वर्ग और आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अरनिया में लोगों ने आज सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए एक रोष रैली निकाली और उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इन लोगों के मुताबिक बिजली के कनेक्शन काट दिए जाने से किसानों के यहाँ पर पंप सेट जो है वो बंद हो चुके हैं, जिससे कि वो अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे। नहरों में पिछले कई दशकों से पानी नहीं पहुंच पाया है और अब पंप सेट बंद होने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम क्या चाहते हैं? अपना हक। हम क्या चाहते हैं? अपना हक। हम क्या चाहते हैं? अपना हक। यूनियन जिंदाबाद। यूनियन जिंदाबाद। पुराने बिल यूनियन जिंदाबाद। बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? मैं गवर्नमेंट की कसूरवार ठहरा हूं। मेरे साथी आखर ने कि 20 साल तक नहरें का पानी नहीं आवा। मैं आखर कि 35 साल दी नहर बंद ने, पिछले 35 साल दी नहर बंद ने। गवर्नमेंट ने कोई भी नहर की तरफ ध्यान नहीं दिता और किसान है जो मजबूर हुई है अपने उन्हें पंप सेट लगाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का फेलियर रहा।
ठेकेदारी सिस्टम ने नहरें का तुष्टीकरण किया, किसान मजबूर हुई है तो उन्हें अपने पंप सेंटर लगाए। अज जी गवर्नमेंट है सामने सामने किसाने कन्नै एक और धोखा करा दी है। अगली बारी जीरो करी होनी है, उन्हें कल उनके बंदे बिजली डिपार्टमेंट के बंदे कल बिजली आनी कट्टी है। इस वेले किसाने की सिंचाई का काम चला रहा है, गेहूं की फसल की पानी लाने का काम चला रहा है। एक बारिश नहीं होगा दी, दूआ इसलिए पानी की सख्त जरूरत है। तो मेरा किसाने की तरफा किसान की चेतावनी है कि जल्दी जो जल्दी बिजली बहाल की जा और किसान अपनी गेहूं पाली सके। जय हिंद जय भारत। और ये बिजली काटना एक बड़ा दुख है इस बॉर्डर के लिए कि बॉर्डर के लोग हमेशा पाकिस्तान गोलियों से प्रभावित रहते हैं, हर मसले में वो मतलब पीछे रहते हैं। तो किसानों को नहर का पानी दिया जाता तो कोई जरूरत नहीं लोगों को पंप सेट लगाने की। पहले 10-20 साल जो पहले नहर का पानी जो किसानों को मिलता था, आज नहर का पानी वो एक खाल बन गया, नहर खाल की तरह बन गई है। और जहां बॉर्डर तक तरेवा, चांदना, पिंडी, कैंप तक जो नहर का पानी जाता था, लोग अपनी फसल पैदा करते थे। पर आज पंप सेट पर लोग मजबूर है। पर ये लोग, ये डिपार्टमेंट के लोग जिन्होंने आके कल बिना तलब किए हुए ये बिजली काटी, और जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार है जो 370 35 एक लेकर मसले को लेकर असेंबली में अपना हंगामा करते हैं। पर जितने भी जो मुद्दे जो किसानों के प्रति, जो बिजली के प्रति उन्होंने लोगों को बताया था कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों के बिल भी माफ करेंगे और लोगों को बिजली फ्री भी दी जाएगी। और किसानों को, जम्मू कश्मीर के जो किसान हैं वो बड़े बड़े किसान तो नहीं है, छोटे छोटे किसान है, 2-2 4-4 कनाल जमीन है, मरबा बंदा जमीन तो है नहीं किसी के पास। हम किसान लोग इकट्ठे हुए हैं, हम सरकार से जो अपील करते हैं, पहले हम अपील करते हैं किसानों के बिल भी माफ की जाए और किसानों के पंप सेट भी बिजली फ्री दी जाए। तो अगर ये नहीं करेंगे तो हम ये किसान इकट्ठा होकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे सरकार के प्रति, और सरकार को इसका भुगतान खुद भुगतना पड़ेगा। हम मीडिया के माध्यम से लोग सरकार तक एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने लोगों के जहाँ पर कनेक्शन काटने थे उससे पहले लोगों को एक नोटिस दिया जाता, जहाँ पर कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई कुछ नहीं किया गया। लोगों ने, जहाँ पर मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये दिखाना भी चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि नवंबर का ये बिल दिया हुआ है, फिर भी हमारा ये जो एक कनेक्शन, जो लाइट के हमारे कितने कनेक्शन हैं, जिन लोगों ने बिल दिए हैं उनके भी कनेक्शन इन्होंने काटे हुए हैं। कि अगर इन्होंने कनेक्शन काटे थे, किस तरह से कनेक्शन काट सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर इन्होंने काट दिए हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जबकि आप जहां से इसकी कवरेज भी करके दिखा सकते हैं सरकार को कि बिल दिया हुआ है, फिर भी उन्होंने वहां से कनेक्शन काटा है। ये सरासर सरकार ने एक बहुत बड़ा लोगों के साथ धोखा किया है। हम चेतावनी देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि लोगों के साथ ऐसा जो अत्याचार ना करे। जहाँ तो नहरों में पानी दिया जाए, अगर नहरों में पानी दिया जाता तो जहाँ पर लोग कभी भी इसका विरोध अपने पंप सेट नहीं लगाते। अगर आप लोगों ने, आपने सरकार का जो फेलियर रहा, आप नहर दे सकते हैं कि जहाँ पर पिछले 20 सालों से नहर में पानी नहीं आया, लोगों ने अपनी खेतीबाड़ी के लिए व्यवस्था की थी, पंप सेट की वो लगाए थे, तो आज सरकार ने वो जबरदस्ती बाहर से ही कनेक्शन काट दिया, जबकि बिल भी दिए जा रहे हैं। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो लाइट जोड़े और किसान अपने फसल जो है वो सुचारू रूप से उसको देख। केंद्रीय गृह मंत्री पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए नगरोटा के SC ST OBC सेल के बैनर तले लोगों ने नगरोटा में आज प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने सदन में अपने भाषण के दौरान बाबा साहेब का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगकर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देश में रहना होगा, जय भीम कहना होगा, देश में रहना होगा, जय भीम की रास्ता अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। हम उसका पुरजोर और पूरे जोश के साथ उसका कंडेमन करते हैं। और आज का प्रोटेस्ट जो था वो इसी डिमांड के लिए था कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो इस्तीफा दें या फिर माफी मांगें, और रोडों पर प्रोटेस्ट और ज्यादा तेज करेंगे। हम सभी लोग, जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी नगरोटा है, नगरोटा के सभी लोग, हर जगह के लोग सड़कों पर आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। तब तक करेंगे जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते। तो चलिए, न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।